ओ फक, दिस वाज द पॉइंट कि जहाँ पे भाईजान सारे पठान हम पे आके चढ़ गए। तुरंत चपेड़ मारता है, थप्पड़ भी नहीं मारा उसने मारी चपेड़। बड़ा तुमने गाली दिया, लगी कसम गाली दी। मेरा तो कान लाल हो गया। पठान डबल गर्म हो गया था कि अब गर्म से मुराद के वो वाला नहीं, मतलब गुस्सा उसको आ गया था। मुझे और मेरे दोस्तों को पठानों ने घेर लिया था और वो हमें मारने के लिए आ चुके थे। दिस इज नॉट अ क्लिक बेट। तुम लोगों को लग रहा होगा क्लिक बेट है, लेकिन नहीं, ये वाकई में बड़ी दिलचस्प और मजे की कहानी है जहाँ पे हमें पठानों ने घेर लिया था। तो कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले तुम लोगों को 4 किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर नंबर 1 जुनेद, जो कि ड्राइवर था। कैरेक्टर नंबर 2 अब्दुर्राफे, जो कि थोड़ा फट्टू किस्म का इंसान था। कैरेक्टर नंबर 3 मुकीद, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। और कैरेक्टर नंबर 4 हमजा, जो कि इन सबका मिक्सचर था। और कैरेक्टर नंबर 5 मेन किरदार आपका भाई, जिसकी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ था। 2019 समर वेकेशन खत्म होने वाली थी, हम लोगों ने कहीं पे टूर मारना था और अभी तक हम लोगों ने कोई टूर मारा नहीं था। जुनेद और राफे मेरे स्कूल के दोस्त थे, हमजा और मुकीद मेरे कॉलेज के दोस्त। तो मैं वो लड़का नहीं होता जो कि दरमियान में चेन बनता है और वो लड़कों को कनेक्ट करके कहता है चलो यार इधर चलते हैं। तो यहाँ से जुनेद और राफे स्कूल के दोस्तों को पकड़ा, हमजा और मुकीद को पकड़ा और जुनेद की मेहरान पे हम लोग चल पड़े मुश्कपुरी टॉप नथिया गली। खैर रास्ते में गाड़ी ने तंग भी बड़ा किया, धक्के मुक्के मार के हम लोग कुछ ना कुछ करके मुश्कपुरी पहुंच ही गए। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट और यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। अब होता है कि जिस तरह भाई के हम लोग जब मुश्कपुरी टॉप नथिया गली पे हम पहुंचते हैं, जहाँ से हाइकिंग स्पॉट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने खाना खाया और हमने वहाँ पे पठान से पूछा कि क्या ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हम गाड़ी को पार कर सकते हो। तो पठान कहता है ना माड़ा कोई स्पॉट नहीं है ऊपर, खुदा की कसम ऊपर कोई स्पॉट है ही नहीं। कसम खा ली उस बंदे ने और कहता कोई स्पॉट ऊपर है ही नहीं, तुम लोग ऊपर गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते, ये आखिरी स्पॉट है। खैर हम लोगों ने भी कहा अच्छा चलो ठीक है। पठान को हमने पार्किंग का 200-300 रुपए दिया और हम लोग निकल पड़े भाई हाइकिंग को। अब जब हाइकिंग को हम लोग निकल पड़े तो हम, क्योंकि जब आप लोग मुश्किल जाते हो तो आप लोग देखोगे कि वो नॉर्मल ऐसी हाइकिंग नहीं, पहाड़ों की स्टार्टिंग में जो हाइकिंग है थोड़ी वो रोड हाइकिंग है। तो हम लोग भाईजान क्या देख रहे हैं कि हम कुत्ते की तरफ जा रहे हैं, जुबानें हमारी बाहर निकल आई है प्यास और भूख से, हम ऐसे हाइकिंग कर रहे हैं, हम ऐसे निकले हुए और हमारे साथ गाड़ियों पे लोग ऊपर जा रहे हैं। हमने कहा ओए ये अगर गाड़ियों पे लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये गाड़ी ऊपर जाके पार किधर करेंगे। उसने पठान ने तो कहा था ये आखिरी स्पॉट था, बीच रास्ते में पहाड़ पे तो ये गाड़ी पार करने से रहे। खैर हम लोग ऊपर जाते हैं हम लोग देखते हैं भाईजान कि वहां पे लोग गाड़ियां पार कर रहे हैं, मतलब वहां पे ऊपर वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, स्पॉट बने हुए पार्किंग के। तब हमें लाइट तो ओए पठान ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, भैंस की दुम। पठान ने तो मतलब अपने 200-300 रुपए पार्किंग की खातिर हमें ये बोला था कि ऊपर कोई पार्किंग का स्पॉट नहीं है, माड़ा ये आखिरी स्पॉट है। खैर हम लोग फिर ऊपर गए, अब क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। हम लोग चलते गए, जो आता था उससे पूछते हाँ भाई कितना टाइम रह गया, भाईजान 5 मिनट रह गए, भाईजान 10 मिनट रह गए। हाइकिंग का रूल है, जब आप लोग हाइकिंग कर रहे होगे ना, आप लोग देखोगे जब आप लोग ऊपर जा रहे होते हो तो जो आने वाले लोग होते हैं वो आपको इसी तरह करते हैं, भाई 5 मिनट रह गए, बस 10 मिनट रह गए, भाई ये पहुंच गए, और वो 50 मिनट दूर था। खैर ऊपर गए, एंजॉय किया, वही पिक्चर शिक्चर ली जो जिस काम के लिए हम गए थे, शूट वूट मारा अपना। अब वापसी का टाइम था, वापसी टाइम हमारी अलग फट रही है क्योंकि हम लोगों की उतराई पे वक्री हालत उस टाइम पे खराब हुई थी, टांगों में से जान मुकम्मल तौर पे निकली हुई थी। और पठान को हम सारे जो है वो उस टाइम पे दे रहे हैं गालियां कि पठान ने क्यों हमारे साथ झूठ बोल दिया, क्यों पठान ने हमारे साथ धोखा कर दिया। भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ बता देता यार 100-200 के पीछे क्यों हम इतना खवार हुए हैं, हम ऊपर कहीं पर गाड़ी पार कर रहे हैं, उसके 100-200 के पीछे हम लोग खवार हो रहे हैं। खैर एनीवेज हम लोगों की वो जो उतराई थी वो खत्म हुई, हम लोग वापस आए, उसी होटल में हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने को हम लोग को तब भी बड़ी चढ़ी थी, हम यही देख रहे थे कि वो पठान किधर है, इधर उधर हम देख रहे हैं, वो पठान हम लोगों को दिख ही नहीं रहा था। इतने में ये होता है कि भाई जब हम लोग जब गाड़ी में बैठ जाते हैं ना तो इतने में मेरी नजर पड़ती है उस पठान पे, मैं उस पठान को दूर से देख लेता हूँ और वो पठान भागा आता है क्योंकि उसके पास वो गाड़ी की स्लिप भी थी, उसने वो हमें वो चिट भी देनी थी। तो वो भाईजान पठान वापस आता है और मैं जी पठान पे चढ़ जाता हूँ, मैं कहता हूँ इधर। उस समय मैं फुल गुस्से में एकदम आता हूँ, मैंने कहा तूने झूठ क्यों बोला था हमसे। अभी मैं गुस्से में उस पठान कहता माड़ा कौन सा झूठ बोला, मैंने कहा तूने झूठ बोला कि ऊपर पार्किंग के स्पॉट नहीं है। माड़ा कसम ले लो हमें नहीं पता ऊपर पार्किंग स्पॉट नहीं, मतलब पठान झूठ बोल रहा है, मतलब वो वहाँ का लोकल है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, पला बड़ा उधर है, उसे नहीं पता कि वहाँ पे पार्किंग स्पॉट ऊपर नहीं, तो किससे पता होगा। ऑब्वियसली वो बंदा झूठ बोल रहा, माड़ा हमें नहीं पता। मैंने कहा झूठ बोल रहा तू, तो पठान कहता माड़ा चलो कोई नहीं ना जाने दो। मैं इतना में थोड़ा चौड़े में आ गया यार, मैं मतलब पठान को मैंने दबा लिया और गुस्सा भी बड़ा पीक पे जा रहा था। इतना में वो झूठ बोली जा रहा है, मेरा गुस्सा भी पीक पे जाई जा रहा है, वो फिर झूठ बोल रहा है, माड़ा हमें नहीं पता, यहाँ से मेरा गुस्सा और ऊपर जा रहा है, माड़ा हमें नहीं पता, गुस्सा और ऊपर जा रहा है। भाई इसी गुस्से में ये हुआ कि मैंने उसको कहा कि चल निकल यहाँ से, इसी तरह बड़े ऊंचे जोर में मैंने कहा चल निकल यहाँ से, और आगे मैंने उसको गाली भी दे दी, बेन स्टोक्स, समझ गए कौन सी गाली दी, ठीक है, बेन स्टोक्स, मैंने उसको गाली दे दी। अब जब मैंने उसको गाली दी तो पठान बेचारा डरा हुआ था, उसको लगा होगा कि पता नहीं, अच्छा मैं क्योंकि मेरा एटीट्यूड उस टाइम जैसे मैं किसी ब्रिगेडियर का पुत्र हूँ और मेरे पास था कुछ भी नहीं, मेरे साथ मैं और मेरे फटू दोस्त थे और हम थे भी माशाल्लाह मेरान में, फ्लैक्स मार भी मेरान में रहे, जो कि मेरान भी मतलब सॉरी जुनेद बट वो मेरान नहीं, मतलब मेरान ही खोती थी।
जिसने हमें ऊपर पहुंचाया, और पता नहीं जैसे पहुंचाया हमें ही याद है। खैर एनीवेज, अब जब मैंने पठान को ये गाली दी ना, और पठान को तो सुनाई नहीं दिया, इतने में एक फुफ्फो टाइप पठान करीब में बैठा हुआ था। उसने देखा कि इसने उसको दे दिए गाली भी नहीं, गाल दी है उसने, ठीक है ना उसको। वो पठान ने उसको बोला, ओ माड़ा इसने तुम्हें गाली दी है। कौन सी गाली दी है? माड़ा इसने तुम्हें ये गाली दी है। ओ फक, दिस वॉज द पॉइंट कि जहाँ पे भाईजन सारे पठान हम पे आके चढ़ गए। भाईजन वो पठान आया, वो मुझे कहता माड़ा तुमने गाली दी है, ये किया वो किया। वो पठान भाई मुझे ना थप्पड़ मारने के लिए बाहर, मतलब खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से थप्पड़ मार रहा हूँ। मैं उसको ऐसे रेजिस्ट कर रहा हूँ, वो थप्पड़ मारे, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे मुंह पे थप्पड़ ना लगे। इतना में एक और पठान आया था। वो जी पठान कहता है इस वाले पठान को जिसको गाली दी थी कि माड़ा क्या हुआ, ये कहता है इन्होंने गाली दी है। वो उधर से क्योंकि आ रहा था ना, तो मैं तो बैठा हुआ था गाड़ी की इस सीट पे, मतलब कि बैक साइड राइट पे। वो आया था लेफ्ट साइड से, तो उसको लगा कि इधर हमजा बेचारे ने गाली दिया, और हमजा बैठा हुआ था पिछली साइड के लेफ्ट साइड पे। हमजा बेचारे का जितना भी ध्यान था, हमजा का ध्यान था मेरी तरफ। वो जो पठान मुझे थप्पड़ मार रहा था, हमजा बेचारा उसको रेजिस्ट हमजा भी कर रहा था, मैं भी कर रहा हूँ। पठान की खुदा की सब इतनी पावर के वो हम दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है भाईजन। और इतने में राफी साहब ना बीच में ऐसे मतलब मुंह देख रहे हैं, राफी साहब ऐसे देख रहे हैं ये कर क्या रहे। अबे राफी तुझे मैं क्या बोलूं, भूतनी के कुछ तो कर, को हाथ तो हिला, कोई मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बंदा कुछ करता, लेकिन नहीं, राफे साहब ने कुछ भी नहीं किया। हमजा बेचारा इधर मेरे लिए लड़ रहा है, मैं भी पठान को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतने से उस साइड से एक पठान आता है और हमजा को दे तड़ाक चपेड़ मारता है। थप्पड़ भी नहीं मारा उसने मारी चपेड़, प्रॉपर एक ऑथेंटिक चपेड़ मारी उस बेचारे को पठान ने, ठीक है। वो बेचारे को जो चपेड़ लगती तो मैं हमजा को देखता हूँ। मैंने जी बाद में सबने मशहूर कर दी, पुप्पो की रोए हमजा को चपेड़े पड़ी। वो भाई जोक भी बनी है हमारे ग्रुप में, गालियां अब्दुल्ला ले दी और चपेड़े हमजा को पड़ गई। वो पठान हमजा को थप्पड़ मारा, उसका दिल अभी भी नहीं भरा, वो वापस गया। हमें लगा ये को पिस्तौल लेने गया भाई। वो पिस्तौल लेने, उसके हाथ में कोई ना वो रेत की कनकरियां आ गई, और उसने ऐसे कनकरियां ही उठा के गाड़ी में मारी। गाड़ी पहले खोती जो चल ही नहीं थी, ऊपर से हमारी वखरी मेरी फट गई। मैंने कहा गाड़ी को कुछ हो गया तो जुनेद को पैसे मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि सारी लड़ाई तो मेरी वजह से हुई, गाल तो मैंने दी थी। इतने में मजे की बात है, वो पठान को मैंने इस सब के दौरान रोक ही लिया। मैंने कहा पठान ये बता तुझे हुआ क्या, तू इतना कुछ कर क्यों रहा है? पठान कहता तू पठान माड़ा तुमने गाली दी है। अल्लाह की कसम कोई गाली दी? माड़ा तुमने गाली दी? अल्लाह की कसम गाली दी। मैं कसम खा मैंने गाली दी, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मुझे आज भी नहीं याद मैंने वो गाली दी थी कि नहीं दी थी। लेकिन होता ना उस समय आप बहुत कुछ भूल जाते हो और आपको याद नहीं रहता। उस टाइम में मेरी यही कंडीशन थी, मैं भूल गया था। मैंने कहा ये तो बता गाली दी कौन सी थी तुझे? मैंने पठान कहा तुमने मुझे बेन स्टोक कहा था, समझ गए? तुमने मुझे ये कहा था। मैं अब तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा जब पठान ने मुझे बोला कि तूने मुझे बेन स्टोक कहा था। मतलब तुम लोग अब ये एक्सपेक्ट करोगे मैंने उसको ये कहा नहीं हो भाई पठान नहीं दी मैंने गाली, यार कसम से नहीं दी। मैं पठान को पता क्या कह रहा हूँ पागल चवल आदमी, और ये वाली गाली तो मैं देता ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह मैंने गाली दी थी, मैं ये कह रहा हूँ ये वाली गाली तो मैं देता ही नहीं हूँ। मैं उसको ये कह रहा हूँ। इस बात तो पठान को और गुस्सा हो गया। मैंने कहा ये वाली गाली तो मैं देता ही नहीं हूँ, मैं तो देता ये वाली गाली हूँ। और फिर मैंने उसको वो वाली गाली भी दे दी, और पठान और गर्म हो गया। उसको लगा मैंने उसको वो वाली गाली भी दे दी, हालांकि बता रहा हूँ यार मैं तो ये वाली गाली देता हूँ। और फिर आगे मैंने वो गाली दे दी कि ये वाली गाली, उसको लगा मैंने उसको ये वाली गाली भी दे दी, और गर्म हो गया। ओ पठान ने भाई मुझे जो थप्पड़ मारा, इतनी जोर का थप्पड़ भी नहीं चपेड़ मारी, मेरा तो कान लाल हो गया। और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि सबका ध्यान था हमजा की तरफ, क्योंकि वहां से वो पठान उसको कनकरियां मार रहा था और हमजा बेचारा शीशा ऊपर कर रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ से निकला। अब इस सब में सीन ये कि राफे साहब पीछे बैठे हुए ऐसे, जुनेद और मुकीद, जुनेद क्योंकि ड्राइवर बेचारा वो तो गाड़ी निकालने वाली कर रहा है, और मुकीद साहब जी बाबू बन के बैठे हुए आगे, ठीक है। मुकीद का भी आगे पता तो इसने क्या बात की थी। खैर अब जब पठान ने मुझे वो थप्पड़ मारा इतनी जोर का, तो जुनेद और मेरा था वो 5-6 साल की मारी यार, ये जुनेद को तप चढ़ गई कि मेरे जिगरी यार को उसने चपेड़ मार दिया। जुनेद बेचारी की थोड़ी सी बदमाशी जाएगी। जुनेद जैसी गाड़ी से थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा मतलब जुनेद गाड़ी से निकला कि अब्दुल्ला को उसने मारा। जुनेद को तो आओ बाहर निकल के लड़ते हैं, जस्ट जुनेद को आओ बाहर निकल के लड़ते हैं। जैसे जुनेद बेचारा बाहर निकल लगा, पठान ने उसको भी धक्का देके गाड़ी के अंदर ही फेंक दिया। और जुनेद भी वही मतलब कि 440 वोल्ट का उस बेचारे को झटका लगा, वो बेचारा अंदर आके लगा, ठीक है ना। अब इस सब में मुकीद साहब का बड़ा मजे का सीन है। मुकीद आगे क्या कहता है जुनेद को पैंट शर्ट पहना, चलो यार चलो जल्दी करो, घर से कॉल आ रही है, लेट हो रहे हैं। और जुनेद कहता खुदा के बंदे पीछे देख क्या ये मचा हुआ, यहाँ पे मुझे चपेड़े पड़ी, इनको चपेड़े पड़ी, तुझे घर से कॉल आ रही है, खुदा के वास्ते सब्र करो भाई। इतने में हम जानते हैं हमने वो खिड़की का शीशा कैसे ऊपर किया है, ठीक है ना। मैंने पठान को कैसे ऊपर किया, पठान डबल गर्म हो गया था कि मतलब गर्म से मुराद के वो वाला नहीं, मतलब गुस्सा उसको आ गया था कि ये इस बंदे ने मुझे तो दोबारा गाली दे दी, और ऊपर से जो उसने गाली दी मान भी नहीं रहा, कसमें खा रहा है। हम लोग वहां से निकले, अल्लाह जानते हैं जुनेद बेचारे ने कैसे अपनी ड्राइविंग स्किल्स को मतलब किया हैवी, और हम लोग वहां से निकल पड़े। अब जब हम वहां से थोड़ा सा दूर गए, मतलब लाइक कोई 60-70 फीट दूर गए या मीटर दूर गए, तो मैं जुनेद को मैंने कहा गाड़ी रोकते हैं, इनको इशारे वारे करके जाते हैं। इन सब ने मुझे चलो तेरे अंदर कीड़ा भी तक नहीं मारा। हम लोग खैर भाई नथिया गली से एबटाबाद हरनोई जगह हमने वहां जाना था।
मैं तो ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा हूँ, पठान ना आ रहे हो, पठान ना आ रहे हो, और ये लोग मुझे पूरे रास्ते तंग करते रहे। ये कुरैशी को देखो, कुरैशी उसको कह रहा है अल्लाह की कसम, मैं तो पहले कह रहा मैंने तो गाली दी नहीं है, और बाद में कहता मैं तो ये वाली गाली देता ही नहीं हूँ, ये वाली गाली तो मैंने कभी दी नहीं आज तक, ये तू मैं तो देता ये वाली गाली हूँ। वो सारी मेरे पूरे रास्ते हंसते रहे, और फिर इन लोगों ने मुझे बड़ा किया कि आइंदा देगा किसी को गाली, मैंने कहा नहीं भाई किसी को नहीं दूंगा। और शुक्र है इन लोगों को तब ये नहीं पता कि मुझे भी थप्पड़ पड़ा। खैर हम लोग फिर हरनोई गए, वहाँ पे हम लोगों ने मतलब लोंडो ने ऐसे फोटो शूट किया कि किसी को देख के लगता ही नहीं था कि लोंडे चपेड़े खा के आ रहे हैं, ठीक है, कोई देख के कह ही नहीं सकता था। उस फोटो शूट की पिक्चरें भी मैं नीचे लगा दूंगा, क्योंकि चपेड़े मुझे और हमजा को पड़ी थी, और जुनैद को भी हल्का फुल्का कोई धक्का पड़ा था 440 वोल्ट का हल्का फुल्का, क्योंकि पठान का हल्का फुल्का धक्का भी 440 वोल्ट का ही होता है। और हम लोगों ने फिर तहिया किया कि जिस एरिया में जाएंगे उधर के लोकल्स को कभी कुछ नहीं कहेंगे, और गाल तो खुदा की कसम कभी देनी ही नहीं है ना, गुस्सा तो करना ही नहीं है, चाहे वो कह रहे हैं भाई 2 + 2 6, मान लिया आप सही कह रहे हो 2 + 2 6 ही होते हैं। बस वहाँ से हम लोगों ने ट्रिप एंड किया, मतलब घर आ गए, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। और ये थी भैया आज की कहानी, और सारी कहानी का नतीजा ये है कि जैसे कि मैंने कहा जिस एरिया में जाओ वहाँ के लोकल्स को कभी गाली ना दो, कुछ ना कहो उनको, क्योंकि वो सारे इकट्ठे हो के उनका तो रोज़ का जीना मरना एक दूसरे के साथ होता है, वो आपकी लेंगे सारे मिलके। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को कहानी मज़े की लगी होगी, बड़े मज़े की ये कहानी मैंने बड़े लोगों को वैसे भी सुनाई थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी ये कहानी सुना दूँ जिन लोगों को ये कहानी नहीं पता। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बड़ी हैवी होने वाली है, मैं कुछ बड़ा मज़े का ले रहा हूँ, मतलब कि एक चीज़ ले रहा हूँ यूज़ के लिए, तो उसमें मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।